सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा हो सकता है पहला पॉडकास्ट या नॉर्मल एक हमारी आपकी बातें, जिसमें मैं चेस्ट के लिए, आपके बैक के लिए और लेग्स के लिए, तीनों जो मेजर मसल्स होती हैं इनके लिए मैं बात करूँगा कि कौन सी बिगिनर के लिए अच्छी हैं और कौन सी अपने मीडिएटर जो होते हैं। जैसे मैं हूँ मीडिएटर, मैं बिगिनर नहीं रह गया हूँ, मैं 2-3 महीना 3-4 महीने कर चुका हूँ, तो मैं बताऊँगा कि क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करना चाहेंगे चेस्ट के लिए, जो कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में डंबल्स पे जो फोकस होता है वो हमें ना करके सबसे पहले हमें जाना चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे, जिसमें कंपाउंड एक्सरसाइज में सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा बेंच प्रेस। हमें इतना तो जाहिर करना ही चाहिए कि बेंच प्रेस के जब हम करते हैं तो तीनों की तीनों बेंच प्रेस जो होती हैं हमारी, इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट, तो हमें ये तीनों बिगिनर एज अ बिगिनर तो हमें करनी चाहिए। अब उसमें ये आ जाता है कि आपका कितना कैपेबिलिटी है, मसल मास कितना है, आपकी कितने बॉडी फीचर्स कितने मतलब हैं कि भाई आप उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो। तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले खाली रॉड से शुरू करो। उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी जो हाइपरट्रॉफी है, जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए जो आपके साथ में है या जो जानता है जिम कैसे करते हैं, जिम की एक्सरसाइजेस कैसे मतलब होती हैं, उनका पूरा जो सेटअप है वो क्या होता है, कैसे आपको उठाना है, रॉड उठाना है कि नहीं उठाना है, कैसे आपका हाथ रह जाएगा, कौन सा रेंज ऑफ मोशन रहेगा, सारी चीज़ें जो रहती हैं वो पूछिए और धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि आप कंपाउंड लिफ्ट पे जाइए। फिर सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि जो फ्लाई वाली मशीन होती है उसको आप ज़रूर से करें एज अ बिगिनर। और इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपने 3 अपने कंपाउंड मूवमेंट वो कर लिए, एक फ्लाई वाली मूवमेंट कर लिया, तो लास्ट हमारा बचा। तो एक बार कोशिश करेंगे कि आप डंबल्स के साथ में थोड़ा सा लाइट वेट एकदम लेके, जैसे 5 kg का, 2.5 kg का, अगर आप बिगिनर बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं और आप मतलब संभाल नहीं सकते हैं तो 5 और 2.5 चलेगा, पर अगर थोड़े से सही हैं तो 5 से ऊपर जाइए। तो 5 किलो के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपकी लिफ्ट जो होंगी और साथ में आपकी जो बॉडी का मूवमेंट होगा वो मसल के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में अच्छा ग्रो करेगा। बट एज अ मीडिएटर, मेरा सबसे ज़्यादा प्रो टिप या अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जो मेरे चेस्ट को ग्रो किया, जिसने आपको मैं लगभग दिखाऊंगा नेक्स्ट 1 महीने बाद मैं एक्चुअली अच्छे तरीके से दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मैंने एक्सरसाइजेस अच्छे से किए हैं। तो उसमें सबसे पहला केबल, सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई मतलब फ़ायदा किया है तो वो कोई केबल किया है, बिकॉज़ क्योंकि वो मेरे जेनेटिक्स के हिसाब से सही मुझे वही लगा। अभी मैंने मतलब बहुत बार बेंच प्रेस किया, उसमें नॉर्मल बेंच प्रेस में और इंक्लाइन में, डिक्लाइन में सारी मैंने किया, बट मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा केबल के साथ में आया। बट अगर आपको और चेस्ट ग्रो करनी है केबल के साथ में तो आप पॉज़ वाला कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा पॉज़ लेना होता है। पॉज़ लेके आप अपना वो बेंच प्रेस करेंगे तो आपको वो काम आएगा। सेकेंडरी मैं आपको बताऊंगा कि आप उस पर ट्राई करें, कोशिश करें कि आप टेम्पो वाला करें, जिसमें आपको एक जगह पे धीरे 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 रोक के धीरे धीरे पुश करना होता है, तो ये होता है टेम्पो वाला। तो ये दोनों जो होते हैं बेंच प्रेस के, ये वेरिएशन होते हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, मेनली पावर लिफ्टिंग में काम आते हैं, बट इससे आपके चेस्ट का साइज़ भी ग्रो होता है। और बाकी केबल्स में आपको इंक्लाइन, डिक्लाइन और नॉर्मल तीनों में करना है, वो बहुत फ़ायदा करता है। और लास्ट जब फिनिश करेंगे तो आपको एक एक्सरसाइज डंबल के साथ में करनी है, जो कि आप थोड़ा सा इंक्लाइन पे रह के वेटेड, जैसे मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते बट मिनिमम 12.5 से 15 किलो का तो रखिए आप वेट एक हाथ में। तो ये हो गया चेस्ट के लिए। अब हम बताएंगे आपको लेग्स के बारे में। अगर आपको लेग्स अपनी परफेक्ट सॉलिड करनी है तो एज अ बिगिनर आप ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल स्क्वाट्स, जो कि विदाउट एनी वेट होगा, बॉडी वेट स्क्वाट्स करने हैं आपको। तीनों तरीके के लंजेस करने हैं, जितनी भी सारी एक्सरसाइजेज हैं आप पहले बॉडी वेट वाली करें। और उसके साथ में आपको हैमस्ट्रिंग कर्ल वाली मशीन, एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन वाली मशीन, ये दो ऐसी जो मेजर मशीन्स हैं इनको आपको करना ही करना है। उसके लिए हैमस्ट्रिंग के लिए और आपके आपके जो पूरे लेग्स में काम आएंगे इनके लिए। आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है काफ्स पे भी। तो काफ्स के लिए आप अपना नॉर्मल वेट अपने कंधे पे रख के अप डाउन कर सकते हैं, ये सबसे आसान है। काफ रेज जो होते हैं नॉर्मली बेसिकली जो बोलते हैं काफ रेज, तो आप वो कर सकते हैं।
लास्टली अगर आपको थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का हो चुका है, तो आप अब जा सकते हैं लेग प्रेस में। लेग प्रेस में भी वेट डिफाइन करता है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू पड़ती है वो 70% ही पड़ती है वेट की। तो अगर कोशिश कीजिएगा तो आप लाइट वेट से शुरू कीजिए। पहले परफेक्शन करना है ना, पहले अपने बॉडी का जो पूरा शेप है उसको सही करना है, तो समझ ही रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैक के लिए। बैक के लिए जितना हो सकता है आप लेट पुल डाउन और जितनी भी मतलब कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं वो करें, साथ में डंबल के साथ में करें। एज अ बिगिनर भी, एज अ मीडिएटर भी। मीडिएटर में मेन चीज़ क्या होती है कि आप के पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके बॉडी मसल्स में जो मेमोरी बन जाती है वो थोड़ी ठीक हो जाती है, जो आपका मसल का पावर होता है वो आप में हो जाता है। बट एज अ बिगिनर सबसे पहले डेडलिफ्ट अवॉइड करना है बिगिनर के तौर पे। डेडलिफ्ट ना करके आपको रोइंग का ट्राई करना है, थोड़ा सा देखना है कि परफेक्शन के साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो कर्वेचर बनता है पीठ का ये सही करना है। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी तो मेरे हिसाब से अगर आप मीडिएटर हैं तो आप डेडलिफ्ट ट्राई करें। डेडलिफ्ट हो गया, उसके बाद आरडीएल वाली एक्सरसाइज करें, जो कि बिगिनर और उसके लिए दोनों के लिए काम आती है, बहुत अच्छी होती है आरडीएल एक्सरसाइजेज, जो कि आपके हैमस्ट्रिंग और ज़्यादातर बैक के पूरे मतलब उसमें काम आ जाती है। फिर आपको लोअर बैक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आप लोअर बैक एक्सरसाइज एज अ इमीडिएटर और एज अ मीडिएटर दोनों में नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत आगे चल के जब आप फ्यूचर में हैवी लिफ्ट करेंगे तो आपके लोअर बैक में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि लोअर बैक की एक्सरसाइज ज़रूर करें। और मैं ये बोलूँगा कि आप एज अ मीडिएटर ज़्यादातर डेडलिफ्ट करने की कोशिश करें, और साथ में वन हैंड रोइंग और क्या बोलते हैं केबल से लेट पुल डाउन जितने भी होती हैं, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप, नॉर्मल ग्रिप, ये सारी एक्सरसाइजेस करें, ये बहुत अच्छी होती हैं। और देखिए बेसिकली बैक के लिए ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, और बाकी तो मैंने बता ही दिया है। तो यही सारी एक्सरसाइजेस थी जो मुझे पता है, और मैं चाहूँगा कि आप ये एक्सरसाइजेस करते रहें और ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाते जाएं। मैं भी अपने आप को बढ़ाते हुए दिखाऊंगा। जल्दी ही आपसे मिलते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से इन्फॉर्मेटिव बढ़िया बना के देंगे, जिसमें एक टेक्स्ट भी लिखा होगा और वीडियो कंटेंट भी रहेगा पूरा अच्छे से, बट वो आएगी 1 महीने बाद। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा लगभग यही 7 या 8 तारीख को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। थैंक यू।